अनादिकाल से अनंत काल तक कोई आपके साथ रह सकता है तो वो ईश्वर है। यहां सब अपने रिश्ते भूल सकते हैं, लेकिन यदि ईश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता है तो आप भले ही वो रिश्ता भूल जाएं, लेकिन ईश्वर वो रिश्ता कभी नहीं भूलते। ऐसे ही संबंध का एक प्रसंग मैं आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान के एक भक्त हुए त्रिलोचन दास जी। त्रिलोचन दास जी भगवान के अनन्य भक्त थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। बड़े भक्ति भाव में रहते थे वो और उनकी पत्नी। शादी हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन संतान का जन्म नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, ठाकुर जी को ही अपना बेटा मानने लगे और निश्चय किया कि जितना धन है हमारे पास, जितनी संपदा है, जब तक हम जीवित हैं वो संतों की सेवा में लगाएंगे। पति पत्नी रोज भोजन बनाते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं। पंढरपुर जाने वाले साधु संत त्रिलोचन दास जी के यहां जाते हैं। खूब सेवा भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करती। साधु संत वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़े मन से, बड़े भाव से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी उनकी सेवा करती। जीवन में बस यही नियम बन गया था, भक्ति और संतों की सेवा। भगवान विट्ठल को हमेशा याद रखते थे, उनका धन्यवाद करते थे कि ये सेवा भाव का मौका दिया। साधु संतों की सेवा करते हैं निरंतर बड़े दिल से। साधु संत भी बड़े प्रसन्न होकर के उनके यहां से आते थे, बड़ा आशीर्वाद देते थे त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी को। और जब साधु संत कहीं चले जाते थे और कोई मिलता था और पंढरपुर आ रहा होता था तो उनको कहते थे, भाई जब भी पंढरपुर जाओ त्रिलोचन दास के यहां जाना, बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी सेवा मिलेगी। साधु संतों की, भक्तों की बड़ी सेवा करते हैं त्रिलोचन दास जी। धीरे धीरे साधु संतों में, भक्तों में मशहूर हो गए थे त्रिलोचन दास जी। उम्र बढ़ने लगी थी, बुजुर्ग हो रहे थे। अब पति पत्नी से वैसे